आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नई जॉब वैकेंसी की को लेकर मैं आया हूँ, जो कि CSIR CMERI की तरफ से है। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेस्ड ऑन मैकेनिकल। सो अगर आपके पास ITI 10th एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दिस वीडियो is only for the ITI 10th plus ITI holder. So other student can skip. So ITI और 10th स्टूडेंट देख सकते हैं पूरी डिटेल जानने के लिए। सो आप जस्ट क्लिक करिए CSIR CMERI करिए। सो आपको ये लिंक मिलेगा और इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF मिलेगा। तो PDF में आप देख सकते हैं CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान CSIR CM सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है एंड 22/12/2025 21/1/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। सो तो डिटेल देखते हैं कितनी वैकेंसी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये टेक्नीशियन के लिए है, ग्रुप 2 टेक्नीशियन 1 के लिए। ओके, सो टोटल 20 वैकेंसी है और आप देख सकते हैं किसको कितनी वैकेंसी है। SC ST OBC HCL PWD UR। सो वैकेंसी देख सकते हैं, पे लेवल होगा 19,900 से 63,200। सो इनिशियली अप्रोक्सीमेट 7 CPC टोटल आपको मिलेगा 37,000 पर मंथ। एंड अपर एज का क्राइटेरिया 28 ईयर। सो 28 ईयर या 28 ईयर से कम एज आपकी होनी चाहिए, जो कि लास्ट डेट एप्लीकेशन की है। तो अदर डिटेल देखते हैं। तो फिटर के लिए है वैकेंसी 10th प्लस ITI 55% मार्क मिनिमम होना चाहिए आपके पास साइंस में, या तो आपने अप्रेंटिस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस अप्रेंटिस और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। ओके, सो ये डिटेल है। 3 क्वालिफिकेशन आप तीनों देख सकते हैं, या तो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी में भी काम किया है आपने 3 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ITI नहीं किया है तो अगर आपने ITI किया है तो अब तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। अब अगर आपने ITI नहीं किया तो आपको 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये सबके लिए, फिटर के लिए 8 वैकेंसी है एंड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक इसके लिए 5 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इसके लिए 6 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट 10th 50% मार्क या 2 इयर्स एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या PSU या गवर्नमेंट की कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है। तो एंड डिजिटल फोटोग्राफी इसमें आपका है ITI 10 प्लस ITI, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही वैकेंसी है। ओके, सो ये टोटल 20 वैकेंसी हो गई। तो आप देख सकते हैं कितना किस वैकेंसी है। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होगा एंड उसके बाद टेस्ट ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। सो स्क्रीनिंग कमेटी ट्रेड टेस्ट लेने के बाद एंड कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। ओके, सो तो इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप ध्यान रखें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। 2 पास ऑन क्वेश्चन होगा, SSC ITI 10th स्टैंडर्ड का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 1 आवर का होगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क नहीं होगा। एंड उसके बाद पार्ट पेपर 2 होगा, टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स। जनरल अवेयर्स इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन होगा, 75-75 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्क्स होगा, एक नेगेटिव मार्क्स। पेपर 3 होगा, 1 घंटा 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, एक नेगेटिव मार्क्स रहेगा। तो इतने एग्जाम होने वाले हैं, तो आप इसका ध्यान रखें, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा।
एंड एज रिलैक्सेशन गे की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है वो अप्लाई होगा इस वैकेंसी में भी, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो एज रिलैक्सेशन तो दिया ही जाएगा सर, रिस्पेक्टिव मतलब जो जिस कैटेगरी में उसको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, सो अगर कुछ है तो बताता हूँ आपको। सो 500 फीस लगेगा फॉर एप्लीकेशन अदर देन SC ST PWD। सो इफ आप एक सर्विसमैन है, SC ST वुमेन PWD है तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, या अदर कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो 500 रुपये फीस है, इसका ध्यान रखें। ओके, तो ये डिटेल हो गया, मुझे लगता है ये सारी डिटेल है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड मेरी मैं अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आपको अप्लाई ही करना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। कमेंट करके बताइएगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। डेट याद रखें, 22/12 से स्टार्ट हुआ है, 2025 से 21/1/2026 तक ये ओपन रहेगा। इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe. Like. Share. Thanks.